हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA BSc फर्स्ट ईयर कैलकुलस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास शो दैट इन एन इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एंड ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी लेटस एक्टम ऑफ द इलिप्स। जो हमारे पास मेजर एक्सिस का एंड है उस पर हमें निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास किसके इक्वल आएगा जी? वो आएगा हमारे पास सेमी लेटस एक्टम के इक्वल आएगा। ठीक है, और लेटस एक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन a। तो सेमी आएगा, उसका मतलब क्या होगा? b स्क्वायर अपॉन a। ये हमारे पास आएगा, दैट इज 1/2 2b स्क्वायर अपॉन a। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर इसका फाइनल आने वाला है, राइट। तो आंसर आएगा कैसे, उस पे काम करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले लिखते हैं इसकी इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और ये होती है हमारे पास x इज इक्वल टू a कोस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास होती है। तो डेरिवेटिव निकालते हैं dx अपॉन डी थीटा। ये हमारे पास आएगा माइनस का a साइन थीटा, dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं तो ये आएगा हमारे पास b कोस थीटा। अब dy अपॉन dx, ये हमारे पास dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। हाँ जी, dy अपॉन डी थीटा b कोस थीटा माइनस के a साइन थीटा। ठीक है, ये बनेगा माइनस के b अपॉन a कोट थीटा। तो हमारे पास यहां से dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। अब निकालना में सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या बनेगा? माइनस बी अपॉन ए, तो एज इट इज कोट थीटा का डेरिवेटिव माइनस के कोस एक्स स्क्वेयर थीटा। हाँ जी, और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए कोस एक्स स्क्वेयर थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस के ए साइन थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा की हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के, वो माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, 1 अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है जी, इसको अब थोड़ा लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, कोसेक को साइन में से कन्वर्ट कर दूं मैं, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के बी अपॉन ए स्क्वेयर और 1/a साइन थीटा और 1 साइन थीटा की क्यूब, यानी साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। अब हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 1 प्लस के y1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई y2। तो 1 प्लस के y1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू हमारे पास ये आई थी माइनस के b अपॉन ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और कोट स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाई y2। y2 की वैल्यू हमारे पास माइनस के b अपॉन ए स्क्वायर और नीचे हमारे पास साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोट को चेंज कर लो कोस बाई साइन में, कोस बाई साइन में इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर कोस के थीटा, कोस नहीं सॉरी साइन आएगा कि कोस बाई साइन होता ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर कोस के थीटा। ठीक है जी, और 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो उसको बाहर निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, बचा हमारे पास ए क्यूब साइन क्यूब थीटा। हाँ जी, और नीचे हमारे पास माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा यहाँ पे है, कैंसिल आउट हो गए, ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल आउट, एक ए बचेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से माइनस का बी बाहर निकाल दूं। ठीक है, तो माइनस का 1/b ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, और ये अपोन में ए भी आएगा तो ये ए भी हो जाएगा। ठीक है, होल पावर 3/2, ये हमारे पास आ गई जी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, बट हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे नहीं निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कहाँ पे?
एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड्स पे निकालना है जी, ठीक है जी। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास क्या बनता है जी, प्लस माइनस के a,0, यही होता है हमारे पास एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस पे, प्लस माइनस के a,0 इस साइड भी और इस साइड भी, एक साइड नेगेटिव होता है एक साइड पॉजिटिव होता है हमारे पास, ठीक है। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ से ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, कोऑर्डिनेट हमारे पास, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू ये रही, इसके प्लेस पे लिख दे तो हमारे पास क्या बनेगा, देयरफॉर प्लस माइनस a इज इक्वल टू a कोस थीटा कोमा 0 है, 0 इज इक्वल टू b साइन थीटा। तो यहाँ से a से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, प्लस माइनस के 1, ठीक है। a से कैंसिल आउट हुआ, कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई जी, 0 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। क्या पुट करना है, इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसको यूज कर देते हैं, ठीक है। और यही सेम चीजें आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आने वाली है, तो मैं वहां पे ये सब नहीं करने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया है, रो निकालने तक का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने तक का काम हमारा हो गया यहाँ पे। दैट इज माइनस के 1 अपॉन ए बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा रो निकल चुका है। तो मैं दोबारा ये काम नहीं करने वाला हूँ, जल्दी से नोट कीजिए इसको, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे है, इलिप्स पर बेस्ड, ठीक है। तो उसके अंदर भी यही चीजें यूज होने वाली हैं। तो देखो यहां से देयरफॉर रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन ए बी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो ये पोर्शन तो क्या बनेगा जी, 0, प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 1, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, हाँ जी, इज पावर 3/2। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के बी क्यूब अपॉन ए बी। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से बी से बी कैंसिल आउट होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस का, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पॉजिटिव लिख दूं, चलिए मैं इसको लिख देता हूं पॉजिटिव न्यूमेरिकली, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे काम कर रहे थे। तो रो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा तो ये पॉजिटिव हमारे पास है, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए। तो हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए 1/2। ये क्या है जी, लेटेस्ट एक्टम है, तो 1/2 लेटेस्ट एक्टम, ठीक है जी। और ये 1/2 लेटेस्ट एक्टम है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, सेमी लेटेस्ट एक्टम। बस इतना सा हमें काम करना था, ठीक है जी, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए बी, ठीक है जी। ये हमारे पास है, क्योंकि इसका भी यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट इसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रूव करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब वेयर पी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट एक्स वाई। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 था, बिल्कुल सेम पार्ट है जी, ठीक है, वैसे करना आपको, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास, और जो थर्ड पार्ट होगा ना, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज गिवन बाय दिस। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइंड करना और कुछ नहीं करना, आपको हो जाएगा। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा अलग है। इफ सी पी सी डी बी ए पेयर ऑफ सेमी कंजुगेट डायमीटर्स
सेमी कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स semi conjugate diameter of an ellipse of semi axis of length a and b prove that the radius of curvature at P is equal to CD cube upon AB, where C is the center of the ellipse. ठीक है जी, ये हमारे पास है, इसको मैं प्रूव करना है। क्या है? CP एंड CD हमारे पास क्या दे रखे हैं? पेयर्स ऑफ सेमी कंजुगेट डायमीटर्स। सेमी कंजुगेट डायमीटर का पेयर है ऑफ एन इलिप्स ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ लेंथ ए एंड बी। लेंथ हमारे पास ये दे रखी है। प्रूव करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पी पॉइंट पे वो हमारे पास इसके इक्वल आता है। ठीक है जी, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि सीपी और सीडी पेयर्स ऑफ सेमी कंजुगेट का मतलब क्या है। देखो हमारे पास कोई एक इलिप्स है, ठीक है, फिगर बिल्कुल सेम ऐसी नहीं बनी है जैसे इलिप्स की होती है। ठीक है, आप समझ गए कि हाँ ये इलिप्स है, इतना आपको क्लियर हो गया ना, राइट? ठीक है जी, तो इलिप्स हमारे पास बन चुकी है। तो यहां से मान लेते हैं कि सेंटर दे रखा सी, सेंटर क्या है इसका? 0 0 है। ये सेंटर हमारे पास सी है, हाँ जी, ये सेंटर सी है। तो हमने कोई पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, इस पी पॉइंट से यहाँ पे ये हमारे पास एक डायमीटर, दूसरा इसका ये हमारे पास हो जाएगा जी, यहाँ पे डी पॉइंट है, इस पॉइंट पे हो जाएगा डायमीटर इसका। ठीक है जी, तो यहां से जो इनका एंगल होता है ना, एंगल बीच में डिफरेंस, वो हमारे पास π/2 होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास P पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट क्या है जी? A cos थीटा B sin थीटा। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर हमारे पास A cos थीटा B sin थीटा, और जो D पॉइंट होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? π/2 का चेंज है, तो यहाँ पे क्या बनेगा जी? A cos π/2 प्लस थीटा कोमा B sin π/2 प्लस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, और कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है जी? सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का A साइन थीटा, और यहाँ से B साइन पॉजिटिव होता है, तो यह आएगा B कोस थीटा। ये हमारे पास बन गया। ठीक है जी, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है जी CD पे काम करना है, तो CD निकालते हैं। लेंथ ऑफ CD, तो हमारे पास क्या यूज करेंगे जी? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो CD हमारे पास ये है, सेंटर हमारे पास जी ओरिजिन 0 0। ठीक है, उन्होंने मेंशन किया सेंटर हमारे पास है इलिप्स का, तो यहां से 0 माइनस के, ये माइनस करेंगे तो प्लस A साइन थीटा का स्क्वायर प्लस के 0 माइनस के B कोस थीटा का स्क्वायर। हाँ जी, तो ये बनेगा हमारे पास A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्या आ गई जी? CD की वैल्यू आ गई। ठीक है, CD की वैल्यू आ गई हमारे पास, बट हमें पता है जो रो था हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमारे पास क्या था? A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन AB, और ये पावर क्या थी जी? 3/2। ठीक है, ये हमारे पास था रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमने भी पिछले क्वेश्चन में निकाला था। मैंने कहा था कि मैं वो पार्ट नहीं करने वाला हूं, वो पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद डेरिवेटिव निकालोगे फर्स्ट सेकंड, उसके बाद रो निकालोगे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, देन हमें ये काम करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। तो एट पॉइंट P पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या बनेगा जी? देखो ये CD की वैल्यू क्या है? A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के B स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो यहां से मैं इसकी दोनों साइड क्या कर दूं? 3 पावर कर दूं। ठीक है, 3 पावर क्यों करूं? क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? मेंशन है 3 पावर करना। तो हम इसकी 3 पावर करते हैं, तो CD की क्यूब हमारे पास क्या बन जाएगी जी? A स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा प्लस के B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और होल पावर 3/2, क्योंकि 1/2 ये थी, 3 पावर और कर देंगे तो 3/2 बन गया। ये वैल्यू किसकी जी? CD की क्यूब की वैल्यू है, तो ये वैल्यू सेम तो है।
तो इसको लिख सकते हैं ना, सी डी क्यूब अपॉन में ए बी, हैंस द रिजल्ट। बस इतना सा काम करना था और क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 थर्ड पार्ट है बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हमें क्या निकालना है, सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है जी। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होते हैं। मिलते जल्दी एक्सरसाइज 5.2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।